हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो बच्चे, एच टेट यानी हरियाणा के अंदर टेट एग्जाम और पीजीटी लेवल का बच्चे, पीजीटी या जिसको ग्रेड 1 बोल सकते हो आप लोग, या लेवल 3 भी बोल सकते हो आप उसको। तो पीजीटी और केमिस्ट्री विषय से बच्चे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज के सेशन के अंदर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आपको दिए गए हैं केमिस्ट्री के लिए जो आपको पढ़ने हैं, और केमिस्ट्री के अलावा जनरल सब्जेक्ट कौन कौन से कितने नंबर के आएंगे, सारी जानकारी बच्चे आप सभी को आज मैं बताऊंगा। ओके सर, फिर उसके बाद में प्रिपरेशन के क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा वो बात है। सबसे पहले बच्चे, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एमएससी आपकी या तो केमिस्ट्री से या बच्चे बायोकेमिस्ट्री से कम 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, और साथ में बच्चे आपको बीएड होनी चाहिए। बीएड के अलावा आपका जो मैट्रिक, जो 10 आपकी मैट्रिक है वो हिंदी या संस्कृत से, 10वीं क्लास आपकी हिंदी या संस्कृत से होनी चाहिए, या फिर बच्चे आपकी 12th या ग्रेजुएशन की बात करें या पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उनमें से किसी में भी हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड में कोई ऐसा ऐसा स्कूल कॉलेज की तरफ से मतलब कई बार होता है ना कि बच्चों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, ऐसा कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छी कंसिस्टेंट होना चाहिए। ओके सर, ये तो हुई बच्चे क्वालिफिकेशन। फिर अगर बात करें हम एग्जाम का पैटर्न, तो सीडीपी 30 नंबर की आएगी बच्चे, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर के 30 नंबर की, मैथमेटिक्स रीजनिंग और हरियाणा जीके मिलाकर के 30 नंबर की बच्चे, और जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट वो आपका 60 नंबर का आने वाला है। फिर बच्चे केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है वो देखिए, लिखा हुआ आप सभी के सामने। केमिस्ट्री के सिलेबस में आप सभी देख पाओगे बच्चे, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल, बच्चे आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। इसके अलावा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बोनेटिक्स कंपाउंड, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। सॉल्यूशन आएगा बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी, केमिकल काइनेटिक आएगी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएंगे, हेलो एल्केन हेलो एरेन्स आएंगे, अल्कोहल फिनोल ईथर आएंगे बच्चे, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे, अमीन्स बायोमोलिक्यूल आएंगे और पेडागोजी। यानी कि कुल मिलाकर के बच्चे सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपको 9th 10th 11th और 12th इन चारों ही कक्षाओं के आपको दिए गए हैं। अगर ये एनसीईआरटी आपको इन चारों कक्षाओं के लेवल बहुत शानदार तरीके से आती है तो आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी की आवश्यकता है। आप पहले से अगर पढ़ रहे हो, 6 महीने 1 साल से पहले से इन किताबों को पढ़ रहे हो, अच्छे लाइन टू लाइन ध्यान करके पढ़ रहे हो, तो बच्चे कहीं से आपको बैच लेने की आवश्यकता नहीं, अब भी सेल्फ स्टडी करो। लेकिन अगर आप चाहते हो सर अभी हम शुरू करें, तो देखो अभी टाइम इतना बचा नहीं हुआ कि आप इनको सबको पढ़ लोगे। एक तरह से पॉसिबल हो सकता है कि टीचर के लेक्चर देखो उसी यूनिट के, फिर उसी एनसीईआरटी घर पे एक बार रीडिंग कर लो, तो बच्चे इस निश्चित समय में हो सकती है। अभी सॉल्यूशन के लिए आप सभी के लिए संसारम एप्लीकेशन पे जाओगे बच्चे, तो ये एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए फाउंडेशन बैच आप सभी को शो होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे। कहने का मतलब क्या है बच्चे, इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री बच्चे, इस बैच के अंदर कंप्लीट केमिस्ट्री की जो कुल मिलाकर के अगर काउंट करोगे ना बच्चे, इन यूनिट को सेपरेट सेपरेट करके काउंट करोगे ना, तो 3 सेक्शन में सिलेबस दे रखा है, लगभग 26 यूनिट बच्चे आपकी बनेंगी, और ये 26 की 26 यूनिट आपको इस बैच के अंदर मिलेंगी बच्चे। एमसीक्यू प्रैक्टिस, पूरे कंसेप्ट और जो जनरल सब्जेक्ट हैं वो भी सारे इस बैच में रहेंगे। अभी प्राइस बच्चे 999 में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। वैलिडिटी वैसे तो हर बैच की 1 साल की होती है, लेकिन आपको पता है कि संसारम पे किसी भी बच्चे की अगर वैलिडिटी खत्म हो गई है और उसको लगता है कि सर एग्जाम नहीं हुआ है, तो विदाउट एनी कॉस्ट, कोई फीस नहीं लगती, 1 साल 2 साल 3 साल जितना आप चाहो बढ़वा सकते हो। बस आपका रिकॉर्ड, जैसे एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ लिखा है अच्छा होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पर आपका अनुशासन का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए बच्चे, तो कोई भी किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होने वाली है। दोबारा आपको कभी फीस उसके लिए पे नहीं करनी पड़ेगी, ये बैच आप ही के पास रहेगा जितने वर्षों तक आप लोग चाहोगे। तो बच्चे ये थी जानकारी। प्रिपरेशन करने के लिए डाउनलोड कर लीजिए बच्चे संसारम एप्लीकेशन, अगर आपको लगे कि हम आपके लिए उपयुक्त हैं। अदरवाइज प्रिपरेशन तो करनी है ही, हम उपयुक्त नहीं है तो कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन ढूंढिए और प्रिपरेशन बच्चे अपनी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं बच्चे फिर किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।